हेलो फ्रेंड्स नमस्कार स्वागत करुँच आपको आज भिडियो को। तो फ्रेंड्स इग्नोविट 2025 आम प्रिपरेशन करूँ। यही सेक्शन रे आम 2023 मसीहा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक्सप्लोर करूँ। आउ हिंदी पैराग्राफ रे कौन सब आसी तार कंप्लीटली एनालिसिस करूँ। आ प्रीवियस वीडियो यदि आप देखी ना तेज यही प्लेलिस्ट को विजिट कर देखी नि। प्रीवियसली जिते सब क्वेश्चन आसी तार कंप्लीटली एनालिसिस करूँ और सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन सहित। यही पीडीएफ आप टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन हो जातु जार लिंक आम वीडियो डिस्क्रिप्शन में देचु। तो फ्रेंड देखी नि 2023 मसीह हिंदी पैसेज आसाला पार्ट बी जो पैसेज टी बहुत इजी आसाला। आईटा आसाला ये पैसेज टी आपको स्क्रीन देखा दूसरी वीडियो टी पोज करके पढ़ी नियंतु। तो पढ़ीदेला आम यार सॉल्यूशन बाहर करवा। तो एमती पैसेज टी आसाला एवं चलते यार सॉल्यूशन देखी नवा। तो क्वेश्चन नंबर 161 पैसेज नंबर प्रथम क्वेश्चन था प्रस्तुत गद्यांश के लिए एक उचित शीर्षक दीजिए। यानी कि ये जो गद्यांश दिखाई ये गद्यांश गोटे उचित शीर्षक तार गोटे टाइटल मागिछि कौन हो पार ये सब ऑप्शन देछि। यार सठिक उत्तर आप कमेंट करंतु। तो यार सठिक उत्तर हम आमर हूँ शास्त्र धर्म का महत्व। ये जो पैसेज रे शास्त्र धर्म उपरे महत्व देछि। शास्त्र धर्म माने पूर्व समय एवं पूर्व समय शास्त्र को केमी माइनिंग रखुले लोक मान कर्म जीवन में केमी शास्त्र ही गोटे मूल द्वार थिला कि बर्तमान ता किपरि लोक मैंने भूली जाइछन्ति असहयोग माने संयोग ही नहीं एमती विषय टॉपिक थे पैसेज टी। तो प्रथम क्वेश्चन उत्तर है शास्त्र धर्म का महत्व। गद्यांश में शास्त्र धर्म की महत्व उसके सौंदर्य और उसकी व्यापकता पर प्रकाश डाला गया है। इस वाक्य में इस गद्यांश में यह इसका महत्व इसका सौंदर्य और उसका व्यापकता पर प्रकाश डाला गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा क्वेश्चन नंबर 162 शास्त्र धर्म में कौन सा सौंदर्य अनेक रूपों में दिखाई देता है। यानी शास्त्र धर्म रे कौ सौंदर्य अनेक रूप देखाई अनेक रूप। तो यहाँ पर सॉल्यूशन दिए गए हैं ऑप्शन देखकर अपना आंसर बताइए। तो यहाँ पर आंसर है कर्म। कर्म को हमारे शास्त्र धर्म में अनेक रूपों में दिखाया गया है। शास्त्र धर्म में कर्म सौंदर्य विभिन्न रूपों में प्रकट होता है जैसे शक्ति के साथ क्षमा और वैभव के साथ विनम्र। तो मैं पैसेज में ये दिखा देता हूँ ये क्या पर लिखा गया है। यहाँ पर देखिए शास्त्रों में कैसे विभिन्न रूप दिए गए हैं। शक्ति के साथ क्षमा वैभव के साथ विनम्र तेज के साथ कोमलता पराक्रम के साथ रूप माधुर्य ऐसे कुछ दिखा गया है। यहाँ पर कर्म को क्या कहा गया पॉइंट आउट किया गया है। तो नेक्स्ट सवाल पर चलिए जानते हैं। तो सवाल नंबर 163 वाणिक धर्म किसको कहा गया है। यानी कि वाणिक धर्म। तो इसका सवाल का उत्तर दीजिए। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। तो ऑप्शन देखकर आंसर बताया। तो अभी चलिए इसका सटीक उत्तर जानते हैं। तो यहाँ पर सटीक उत्तर है व्यापारी के काम को। यानी कि व्यापार लोग जो काम करते हैं उसको वो अपना धर्म मान लेते हैं। यानी कि वाणिक धर्म का अर्थ व्यापारी वर्ग के कार्य और उनकी प्राथमिकताओं से जुड़ा है। तो वो लोग क्या करते हैं अपना जो व्यवसाय उसको ही धर्म मान लेते हैं और उस धर्म के हिसाब से इस व्यवसाय में जो भी कर्म करते हैं उस कर्म को भी वो धर्म मान लेते हैं यानी कि प्राथमिकता देते हैं। तो वाणिक धर्म क्या है व्यापारी का काम को बुझाया है। तो नेक्स्ट सवाल पर चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 164 क्षात्र धर्म का संबंध किससे जुड़ा है किससे है। क्षात्र धर्म का संबंध किससे है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन देखकर उत्तर बताइए। तो उत्तर बताइए। अभी चलिए इसका उत्तर जानते हैं। उत्तर है लोक रक्षा। क्षात्र धर्म का मुख्य उद्देश्य लोक रक्षा करना है जो गद्यांश में स्पष्ट है। तो गद्यांश में कैसे स्पष्ट है मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए
यहाँ पर शास्त्र धर्म का जो लिखा गया है उसके ऊपर पॉइंट यहाँ पर देखिए, शास्त्र धर्म का संबंध है लोक रक्षा से जुड़ा है, जहाँ पर यह सवाल यहाँ पर पूरी जानकारी दिया गया है। तो नेक्स्ट सवाल पर चले जानते हैं 165। ओके, शास्त्र धर्म की चर्चा वाणिज्य धर्म प्रधान युग में कैसी समझी जाती है? यानी जो वाणिज्य धर्म है उससे शास्त्र धर्म की चर्चा कैसे कनेक्शन किया गया है, कैसे समझी गई है, समझी जाती है? तो ये सब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका सवाल का उत्तर बताइए। हाँ, उत्तर बताइए। अभी चलिए उसका जानते हैं सटीक उत्तर। जो है पुरानी बातों को याद करने जैसी है। यानी कि गद्य में ये कहा गया है कि वाणिज्य धर्म प्रधान युग में शास्त्र धर्म पुरानी बातों जैसा माना जाता है। यानी कि यहाँ पर देखिए वाणिज्य धर्म में क्या लिखा गया है, यहाँ पर देखिए। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि चर्चा या इधर देखिए, इस व्यापार युग में वाणिज्य धर्म के युग में, वाणिज्य धर्म प्रधान युग में शास्त्र धर्म की चर्चा शायद पुरानी बातों को याद करना समझा जाए परंतु आधुनिक व्यापार की यहाँ पर पुराना बातों को याद करने जैसी हो गया है। 165 गया। अभी सवाल नंबर 166 चलिए, यहाँ पर अतिरिक्त प्रश्न दिए गए हैं। तो सब कुछ जानने वाले को कहते हैं, जो लोग सब कुछ जानते हैं उसको क्या कहते हैं? कृतज्ञ, सज्ञ, अज्ञान, विशेषज्ञ। जो सब कुछ जागे वो सज्ञ या फिर वो सज्ञ है। ओके, सज्ञ का अर्थ होता है सब कुछ जानने वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चले जाते हैं 167, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हिंदी वर्णमाला में आयुर्वाह वर्ण कौन सी है? हिंदी वर्णमाला में जो आयुर्वाह वर्ण है वो क्या है, कौन सी वर्ण है? ये सब ऑप्शन दिए गए हैं, इसको देखकर इसका उत्तर बताइए। आयुर्वाह वर्ण क्या है? तो इसका सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि ओंग और ओंग। आयुग वर्ण, अयुग वाह वर्ण, ये इस मतलब इसमें अयुग युग हुआ है, इसमें युग हुआ है, इसमें युग नहीं हुआ है, इसमें युग हुआ है। मतलब ये स्वर वर्ण है, इसको ये क्या है वर्ण फला जैसे कह सकते हैं। तो नेक्स्ट सवाल पर चले जाते हैं, यह अयुग व वर्ण। नेक्स्ट सवाल, रोजो, रोजो का विलोम शब्द कौन सा है? इसमें रोजो जो है उसका विलोम शब्द यानी कि विपरीत शब्द क्या है? इसका उत्तर दीजिए। उत्तर देने के बाद अभी चलिए उसका सटीक सवाल उत्तर जानते हैं। जो है वक्र, रुजु का एक्चुअल मीनिंग है सीधा, सीधा रुजु मतलब सीधा, वक्र मतलब जो बका, हमें जो वक्र देखा है। तो विलोम शब्द हमें मिल गया। अभी चलिए जानते हैं क्वेश्चन नंबर 169। कौन से शब्द की वर्बरनी अशुद्ध है? यहाँ पर बहुत सारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें कौन से शब्द उसका वर्तनी वर्तनी वर्णन अशुद्ध है? कवियत्री, कवियंत्री, कवियत्री, आकलन, प्रकोप, ये दुटा ठीक है, ये दो। और इसमें डाउट, और इसमें डाउट, कवियत्री या कवियत्री। चलिए इसका सटीक उत्तर जानते हैं। सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 कवियंत्री। कवियंत्री एक अशुद्ध शब्द है। इसका सटीक उत्तर, सटीक उच्चारण या फिर सटीक वर्तनी कैसा होगा? कब, कब ये त्री। ओके, तो नेक्स्ट सवाल पर चले जाते हैं 170। जिस वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया हो उसे कहते हैं। मतलब ये सवाल बहुत आसान है। जिस वाक्य में एक कर्ता होगा और एक क्रिया होगा, वो वाक्य किस टाइप का वाक्य होगा? संयुक्त, मिश्र, सरल और विकसित। ऑप्शन मिल गया है जो है सरल वाक्य।
सरल वाक्य में एक कर्ता है और एक क्रिया होती है, नहीं? तो अभी नेक्स्ट सवाल पर चले जाते हैं। औथ का विलोम शब्द क्या है? औथ का विलोम शब्द, औथ मतलब प्रारंभ और विलोम मतलब अंत। ऑप्शन नंबर 1। तो अर्थ का अर्थ है प्रारंभ और इसका विलोम शब्द है अंत। नेक्स्ट सवाल पर चले जाते हैं 172। किस शब्द में आबा प्रत्यय नहीं है? किस शब्द में आबा प्रत्यय? पढ़ावा प्रत्यय नहीं है, पढ़ावा है, दिखावा है, आवेदन, खोलावा, ये दोनों में आबा, आवेदन, खोलावा है में, लेकिन ऑप्शन नंबर 3 जिसमें आबा प्रत्यय प्रयुक्त किया गया नहीं है। तो नेक्स्ट सवाल पर चले जाते हैं 173। निम्नलिखित शब्द में से विशेषण कौन सा शब्द है? इनमें से कौन सा शब्द एक विशेषण शब्द है? तो सौंदर्य एक विशेष्य है, व्यक्तित्व, चरित्र एक विशेष्य है, मधुर एक विशेष्य है, लेकिन कृतज्ञ यह एक विशेषण शब्द है। कृतज्ञ एक विशेषण है जो किसी के गुण को व्यक्त करता है। तभी चलिए नेक्स्ट सवाल पर जानते हैं 174। अम्य का पर्यायवाची शब्द है। अम्य का पर्यायवाची शब्द क्या है? आम्र, सुधा, विष और मधुप। अम्य का पर्यायवाची शब्द क्या है? जो सटीक है सुधा। अम्य का पर्यायवाची शब्द है, अम्य का अर्थ है अमृत, अमृत, जिसका पर्यायवाची शब्द है सुधा है। ओके, तो नेक्स्ट सवाल पर ले जानते हैं 175। ध्रुव स्वामिनी, ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार का नाम क्या है? ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार कौन है? ये सब ऑप्शन दिया गया है। चलिए इसका सटीक उत्तर जानते हैं, जो है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित प्रसिद्ध नाटक है। तो नेक्स्ट सवाल पर चले जाते हैं। कहाँ कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगोतली। कहावत का अर्थ है, मैंने ऊंच और साधारण की तुलना इसमें किया गया है। एक राज्य के साथ एक गंगोतली के साथ कौन तुलना किया गया है? ये मतलब ऊंच के साथ नीच, नीच एक साधारण व्यक्ति का तुलना किया गया है। नेक्स्ट सवाल पर चले जाते हैं। ऊंच के साथ साधारण व्यक्ति की तुलना क्या किया गया है? स्पष्टीकरण। यह कहावत है ऊंच और नीच, निम्न के बीच तुलना की दर्शाती है। तो नेक्स्ट सवाल पर चले जाते हैं 177। आँख कान खोले रखना, मुहावरे का अर्थ क्या है? आँख कान खोले रखना मतलब आँख कान खोल सुनना नहीं, एक दूसरे को देखना नहीं, सचेत रहना, ये है इसका उत्तर। तो ये भी है सचेत रहना, सावधान रहना। नेक्स्ट सवाल पर चले जाते हैं। काली घटा का घमंड घटा में अलंकार क्या है? इसमें अलंकार क्या है? काली घटा का घमंड घटा, काली घटा तो का घमंड घटा, यहाँ पर घटा घटा डबल बार यूज किया है। इसका सम अलंकार क्या है? जो है अनुप्रास। अनुप्रास मतलब जो घ ध्वनि का पुनरावृत्ति से अनुप्रास से अलंकार हुआ है। तो नेक्स्ट सवाल पर चले जाते हैं 179। पुस्तक कौन सा शब्द है? पुस्तक तत्समना, तद्भावना, विदेशना, देशज। तो सटीक सवाल है, तो सटीक उत्तर है तत्सम। स्पष्टीकरण, पुस्तक एक तत्सम शब्द है। तो नेक्स्ट सवाल पर चले जाते हैं 180, आज का लास्ट सवाल। देशभक्ति में कौन सा समास है? देशभक्ति में कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व, लघु। इसका सटीक उत्तर है जो है तत्पुरुष समास। देशभक्ति में देश और भक्ति का संबंध तत्पुरुष समास से है। तो सटीक उत्तर हमें मिल गया है। सो गाइज थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आपने जी प्रिपेरेसन कर 2025 इग्नू बीडी तबे आम चैनल को निश्चय सब्सक्राइब कर दिखाँ। यार पीडीएफ आप टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन होती जार लिंक आम वीडियो डिस्क्रिप्शन में देछु। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब।